अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एमर स्किल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि एमएस वर्ड में हम अपनी पिक्चर की पोजीशन कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, हम अपनी पिक्चर की रैपिंग टेक्स्ट कैसे कर सकते हैं और हम अपनी मर्ज़ी से रैप टेक्स्ट कैसे कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा पिक्चर मौजूद हैं तो उनमें से हम किसी भी एक पिक्चर को किसी दूसरे पिक्चर के आगे या बैक पे कैसे लेकर जा सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो सेक्शन पैनल टूल्स है वो क्या होता है, उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या फीचर्स हैं उसमें, और आर टेक्स्ट जो टूल्स है वो क्या होता है, हमारे किस काम आता है। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। एमएस वर्ड में ये मेरे पास पिक्चर मौजूद है। पिछले तमाम टूल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि आर टेक्स्ट टूल्स क्या होते हैं। अगर आप किसी भी पिक्चर की मुतलका कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं या उसको डिटेल के साथ बयान करना चाहते हैं या उसके बारे में कोई इंट्रोडक्शन है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी इंस्टीट्यूट का लोगो है और उस लोगो का मकसद आप बयान करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन की सूरत में, तो वो आप इस टूल की मदद से दे सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे पास एक आर टेक्स्ट का पैनल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं इस पिक्चर के मुतलका। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये एक छोटा सा लफ्ज़ लिख दिया। अब इसको लिखने के बाद अगर आप जनरेट करने के बाद क्लोज कर देते हैं, अब अगर आप अपनी फ़ाइल को सेव कर देते हैं और जब भी कोई दूसरा शख्स उस फाइल को ओपन करेगा और यहाँ पर मौजूद लोगो या पिक्चर के मुतलका देखना चाहेगा डिस्क्रिप्शन, तो वो इस टूल की मदद से देख सकता है। तो जो भी इसके मुतलका इंट्रोडक्शन है, जो भी चीज़ है वो यहाँ पर लिखी हुई होगी, तो वो शख्स उस चीज़ को यहाँ से डिटेल के साथ जान सकता है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि अब यहाँ पे जो भी लिखते हैं वो यहाँ पर शो नहीं होगा, ना ही इस पिक्चर के अंदर टेक्स्ट की सूरत में शो होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है पोजीशन का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी इस पिक्चर को अपने पेज के सेंटर में लेकर आना चाहता हूँ, तो मैं अगर इस तरह एडजस्ट करता हूँ रैंडम सी, तो ये रैंडम सी ही पोजीशन होगी, एक्यूरेट मेरा पेज का सेंटर नहीं होगा। तो हम डायरेक्ट इन की मदद से अपनी पोजीशन एडजस्ट कर सकते हैं। तो पहले जो ऑप्शन हमारे पास होता है वो लाइन के होता है। तो ये क्या होगा, लाइन की सूरत में आपकी जो पिक्चर है वो एडजस्ट होगी। तो इस सूरत में क्या होगा, हमारा टेक्स्ट ऊपर होगा और नीचे होगा, जबकि पिक्चर के इर्द गिर्द नहीं होगा। इसके बाद आप इससे पकड़कर ड्रैग करके आगे पीछे भी अपने ऑब्जेक्ट को लेकर जा सकते हैं। अगर इसको आप नीचे वाली लाइन में लेकर आना चाहते हैं तो इसको पकड़ें, नीचे जैसे लेकर, जहाँ पे ये ब्लैक पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर अगर आप ड्रैग करते हैं तो इससे ऊपर पिक्चर आपकी ऐड हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास पोजीशन का जो अगला ऑप्शन आता है वो हमारे पास आता है पोजीशन लेफ़्ट। तो जो ये हमारी पिक्चर है ये हमारे पेज के टॉप पे लेफ़्ट साइड पे चली जाएगी। अगर आप इसको टॉप पे सेंटर पे लेकर आना चाहते हैं तो इस ऑप्शन की मदद से लेकर आ सकते हैं। इसी तरह ये एक मुकम्मल पेज है, तो आप जिस जगह पर लेकर अपने ऑब्जेक्ट को लेकर आना चाहते हैं तो इन टूल्स की मदद से लेकर आ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है रैप टेक्स्ट का। अगर आप पिक्चर के यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास ये टूल्स मौजूद हैं। तो इनको हम डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं ली तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, तो आप उस पर क्लिक करके वो डिटेल के साथ इन टूल्स को देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास जो एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलते हैं वो मिलते हैं एडिट रैप पोजीशन। मैं थोड़ा सा बता दूं अगर जो न्यू बच्चे हैं उनके लिए कि रैप टेक्स्ट क्या होता है कि अब जो हमारे पास पिक्चर है और जो हमारा टेक्स्ट है वो इस पिक्चर के इर्द गिर्द आ रहा है। तो हमारे पास जो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास पहला जो ऑप्शन आता है वो लाइन वाला होता है। जो आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा टेक्स्ट क्या होगा, ऊपर या नीचे चला जाएगा और जबकि इर्द गिर्द कोई भी हमारे पास टेक्स्ट नहीं होगा। यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसके बाद हमारे पास रैपिंग टेक्स्ट के ऑप्शन आ जाते हैं। ये स्क्वायर आ जाता है, स्क्वायर की सूरत में हमारे पास टेक्स्ट इर्द गिर्द हो जाता है और उस पिक्चर के नज़दीक तरीन होता है। उसके बाद दोबारा ये थोड़ा सा टाइट हो जाता है, यानी मज़ीद हमारे पास टेक्स्ट आ जाता है और इस तरह ये हमारे पास मज़ीद जो टेक्स्ट होगा वो ऑब्जेक्ट के करीब आ जाएगा। इसके बाद ये हमारे पास ऑप्शन आता है, ये टॉप एंड बॉटम होता है। रैंडम आप कहीं भी मूव कर सकते हैं अपनी पिक्चर को, जो टेक्स्ट होगा वो ऊपर या नीचे ही आएगा। उसके बाद ये क्या होता है, ये बिहाइंड हो जाता है। ये क्या होगा कि जो टेक्स्ट है वो आपकी इस पिक्चर के आगे आ जाएगा। और लास्ट पे जो हमारे पास ऑप्शन आता है ये फ्रंट पे आ जाता है। तो जो आपका टेक्स्ट है वो बैक पे है और पिक्चर फ्रंट पर आ गई। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो एडिट रैप टेक्स्ट, यानी अगर आप इस चीज़ को देखें
तो मेरे पास जो टेक्स्ट आ रहा है वो इस पिक्चर के इर्द गिर्द आ रहा है। अगर मैं यही रैपिंग टेक्स्ट को अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करना चाहता हूँ कोई शेप की सूरत में, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करें, एडिट रैप पॉइंट पे क्लिक करें। तो ये जो हमारे रैपिंग पॉइंट हैं 4, इनको आप एडजस्ट करके अपनी रैपिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको पिक्चर के अंदर वाली साइड पे लेकर जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट क्या है, वो मज़ीद आगे आ गया इस पिक्चर के, इतना आगे आ गया कि वो इस पिक्चर के बैक पे आ गया। आप इसको अपनी मर्ज़ी से भी एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह बनाना चाहते हैं, इस तरह आप अपनी रैपिंग टेक्स्ट एडजस्ट कर सकते हैं। बाद दोबारा क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर दें। अब आप पिक्चर जहाँ भी लेकर जाएंगे, जो रैपिंग पॉइंट्स है या जो टेक्स्ट है वो इस शेप की सूरत में रहेगा, यानी यहाँ पे टेक्स्ट नहीं आएगा। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग बैकवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब यानी क्या है कि हमारी पिक्चर आगे की तरफ लेकर आना। अब देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे 4 पिक्चर मौजूद हैं जो एक दूसरे के बैक पर आ रही हैं। जो पिक्चर आप सबसे पहले लोगे वो पहले ऐड होगी, उसके बाद जब लोगे वो यहाँ पर आएगी, यानी पहले वाली पिक्चर उसके बैक पे चली जाएगी। तो जब भी आप पिक्चर लेते जाओगे तो जो लास्ट टाइम ली होगी वो उस पिक्चर के बैक पर आएगी। अब मैं चाहता हूँ जो मेरी ये पिक्चर लास्ट पे है ये फ्रंट पर आ जाए, ये बैक पर ना रहे, तो आप इस टूल्स की मदद से ले सकते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे हमारे पास लिस्ट ओपन हो जाती है। पहला जो ऑप्शन आता है वह है ब्रिंग फॉरवर्ड। जैसे आप क्लिक करोगे तो स्टेप बाय स्टेप आपकी पिक्चर आगे आएगी। किस ऑब्जेक्ट के बाद आप चाहते हो तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है या पिक्चर है वो लास्ट से अब यहाँ पर आ चुकी है। मज़ीद आप फ्रंट पे लेकर आना चाहते हैं तो इसकी मदद से लेकर आ सकते हैं लास्ट। दोबारा क्लिक करेंगे तो अब ये पिक्चर आपके फ्रंट पर आ गई है और ये वाली पिक्चर इसके बैक पर आ गई है। अगर आप डायरेक्ट एक पिक्चर को फ़ौरन फ्रंट पे लेकर आना चाहते हैं कि क्लिक पर, यानी मेरे पास जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उनको वो क्रॉस करके फ्रंट पर आ जाए, तो आप यहाँ पे क्लिक करें, ब्रिंग टू फ्रंट पर कर दें। तो आप जैसे क्लिक करोगे तो ये वाली पिक्चर जो होगी वो जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उन सब से आगे आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेंड बैकवर्ड का। तो ये क्या काम करती है उसका उलट करेगी, यानी अब हमारी पिक्चर अगर आप बैक लेकर आना चाहते हैं तो इन टूल्स की मदद से लेकर जा सकते हैं। अब अगर मेरे पास ये पिक्चर मौजूद है, इसको मैं बैक पे लेकर जाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे क्लिक करें, सेंड टू बैक करेंगे तो ये क्या हो गया, सब पिक्चर के बैक पे चली गई है। अब आप अगर क्लिक करके बैक पे लेकर जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ये सबसे लास्ट पर है। इसके बाद अगर आप स्टेप बाय स्टेप लेकर आना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें, सेंड बैकवर्ड कर दें तो ये एक स्टेप पीछे आपकी पिक्चर चली जाएगी। फिर अगर आप एक दफ़ा मज़ीद क्लिक करते हैं तो ये फिर एक दफ़ा मज़ीद एक पिक्चर के स्टेप पीछे चली जाएगी। तो इस तरह आप अपनी पिक्चर को एक दूसरे के फ्रंट या बैक पे लेकर जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है सिलेक्शन पैनल का। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हो तो हमारे इस पेज पे जितनी भी पिक्चर थी, यानी 1 2 3 4 ये हैं और ये 5वीं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 5 ही पिक्चर के ऑप्शन मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको पिक्चर के नेम हम लिख सकते हैं, शो कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। हाइड ऑल करोगे तो ये क्या होगी, तमाम की तमाम पिक्चर्स जो आपके पास मौजूद हैं वो हाइड हो जाएंगी। शो ऑल करोगे तो तमाम पिक्चर्स आपकी शो हो जाएंगी। मज़ीद अगर आप चेक करना चाहते हैं, मुझे नहीं पता इस पिक्चर का नंबर क्या है, इस पिक्चर का नंबर क्या है, एक तरीका यह है कि आप इसको क्लिक करें तो उस क्लिक के बाद आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये वाली जो पिक्चर है उसका पिक्चर नंबर जो नेम है वो 7 है। अगर आपने यहाँ पे डिज़ाइनिंग की होती है, एक पिक्चर के अंदर ही छोटी छोटी शेपें बना कर रखी होती, तो आपको वो सिलेक्ट करना मुश्किल पड़ सकता है अगर आपके पास यहाँ पे ज़्यादा ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। मज़ीद हम इन आइकॉन की मदद से अपनी जो पिक्चर है उसको शो या हाइड कर सकते हैं। अगर आप इन पिक्चर को करना चाहते हैं तो आप इन पिक्चर को शो हाइड करके देख सकते हैं कि ये कौन सी पिक्चर है। आप यहाँ पर डबल क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पर आप अपने ऑब्जेक्ट का नंबर भी दे सकते हैं, नाम भी कोई रख सकते हैं। और ये लास्ट वाली हमारी पिक्चर नंबर 4 हो। इससे क्या होगा, नाम देने से अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग थोड़ी सी बहुत हम इस वर्ल्ड में कर रहे होंगे तो हमें इन टूल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल या हेल्प मिलती है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट ग्राफिक डिज़ाइनिंग जानते हैं जो एडोब फोटोशॉप में काम करता है तो इसको इस टूल का ज़रूर पता होगा कि कैसे आप वहाँ पर अपने जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको शो हाइड करके अपना काम कर सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना
और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कर दें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।